तो इस श्लोक संख्या 31 का तात्पर्य नहीं है, लेकिन इसमें देवताओं ने भगवान को 4 नामों से संबोधित किया है। 4 बार नमस्ते और नमः इन शब्दों का प्रयोग किया है और 4 नामों का प्रयोग किया है। तो एक तो है नमस्ते यज्ञ वीर्याय, एक मंत्र है ये भी भगवान का प्रणाम मंत्र, नमस्ते यज्ञ वीर्याय, कि इनका नाम है यज्ञ वीर्य, तो यज्ञ वीर्य को नमस्कार है। अब यज्ञ वीर्य का क्या मतलब है कि यज्ञ में फल देने की शक्ति नहीं होती है। जब भगवान यज्ञ में शक्ति प्रदान करेंगे, वीर्य प्रदान करेंगे, तब यज्ञ से कुछ फल प्राप्त होगा। तो यज्ञ में अपने आप में कोई शक्ति नहीं। अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो यज्ञ का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो यज्ञ में भगवान स्वयं दर्शन देते हैं और उस यज्ञ में इतनी शक्ति आती है कि व्यक्ति जो है काल को भी जीत लेता है, भगवान के धाम भी जा सकता है। तो यज्ञ में जो है जो शक्ति होती है फल देने की, तो भगवान के द्वारा होती है, इसलिए भगवान को यज्ञ वीर्य एक नाम दिया गया है। फिर दूसरा नाम है वैसे उतते नमः, वैसे नमः है। तो ये नाम, तो वैसे का मतलब है जो वय है, वय का मतलब अवस्था या जो है आयु, वय का मतलब आयु होता है। तो भगवान जो है सब प्राणियों के जीवन है, और कभी आयु का मतलब काल, कि आप काल रूप को नमस्कार है, तो वय का मतलब काल भी होता है। तो भगवान जो है काल के रूप में सब कुछ नष्ट करने वाले हैं, वैसे नमः ये भी है। और यहाँ पर जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि काल के रूप में यज्ञ का फल भी नष्ट कर देंगे। तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं किया तो यज्ञ से कुछ फल अगर प्राप्त होगा, स्वर्ग का भी फल प्राप्त होगा, तो काल रूप में नष्ट हो जाएगा और फिर से छीणे पुण्य मर्त्य लोक में विसंति, तो सब जो है मर्त्य लोक में आ जाएंगे। तो दूसरा नाम भगवान का है वयः या काल। तो तीसरा मंत्र है नमस्ते हस्त चक्राय, कि जो चक्र को अस्त करते हैं। तो अस्त का मतलब चक्र अगर अस्त होता है भगवान के हाथ से, इसका मतलब छूटता है। तो भगवान अस्त चक्र को छोड़ते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अस्त चक्र, है ना। तो आप जो है अस्त चक्र आपको कहा जाता है कि देवताओं की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए आप जो है चक्र छोड़ते हैं और असुरों का वध करते हैं जो देवताओं के लिए और वेदों के लिए बाधक होते हैं। तो नमस्ते अस्त चक्र है। लेकिन अस्त चक्र का एक अर्थ ये भी है कि भगवान की कृपा से चक्र अस्त होता है, और चक्र का मतलब क्या है, जन्म मरण का चक्र, सृष्टि चक्र। तो आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो वो चक्र आपका अस्त हो जाएगा। जैसे सूर्य का अस्त होता है तो फिर सूर्य नहीं रहता, सूर्य अस्त हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान को अस्त चक्र इसलिए भी कहा जाता है कि वे जो है जन्म मरण के चक्र को अस्त कर देते हैं, है ना। तो अस्त चक्र है। इसके बाद है नमः सुपुरुहूत भूतवे, कि चौथा नाम है भगवान का पुरुहूत, तो पुरुहूतवे नमः, ये भी भगवान का प्रणाम मंत्र है। तो पुरु का मतलब है बहुत से, और हूत माने नाम, जिन नामों से आपको पुकारा जाता है या जिन नामों के द्वारा आप आ जाते हैं, बुलाया जाता है आपको और आप आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके द्वारा आपको पुकारा जाता है और आप आ जाते हैं। तो सुपुरुहूतवे, तो भगवान के बहुत से नाम हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, संपूर्ण शक्ति आपने डालती हैं और आपके जो है नाम बहुत से हैं। और भक्तों को भी नाम दिए जाते हैं, आध्यात्मिक नाम दिए जाते हैं, ये सब भगवान के नाम होते हैं। तो भगवान के नामों का कोई अंत नहीं है। तो 4 नामों से देवताओं ने पुकारा है। और इस श्लोक में आप जो है देवता ये लोग कह रहे हैं कि आपका जो परम पद है, तो वो परम पद जो है आपका कब से है, अनादिकाल से है, और आप भी अनादिकाल से हैं। तो आपका भी जो है कोई आदि नहीं है और आपके परम पद का भी आदि नहीं है। लेकिन नारमा चीनों में सर्गस, लेकिन हम लोग जो है बाद में पैदा हुए। तो हम लोग बाद में पैदा हुए तो हम ना तो आपको जान सकते हैं ना आपके परम धाम को जान सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बता रहे हैं कि भगवान का आशा ये है कि तुम स्वर्ग पाने के लिए हमसे प्रार्थना कर रहे हो, जबकि मेरे पास तो परम पद है, वैकुंठ है, मैं तुम्हें वैकुंठ भी दे सकता हूँ। और तुम लोग जो है स्वर्ग प्राप्ति के लिए वृत्रासुर से तुम भयभीत होकर के आए हो मेरे पास कि तुम वृत्रासुर
मारा जाए और हम स्वर्ग में फिर से वापस आ जाएं। तो स्वर्ग तुम क्यों मांग रहे हो? अगर तुम मांग नहीं है, तुम वैकुंठ मांग लो मुझसे, मैं तो वैकुंठ का स्वामी हूँ। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हम ना तो आपको समझ सकते हैं ना वैकुंठ को समझ सकते हैं, क्योंकि हम बाद में पैदा हुए हैं। तो हम लोग जो है वैकुंठ की इच्छा कर नहीं सकते, क्योंकि वैकुंठ को हम जानते नहीं, हमारे अनुभव से बहुत ऊपर है वैकुंठ। जैसे गाय होती है तो गाय जो है घास ही मांगती है, घास है, चारा है, भूसा है, उसी को मांगती है और कुछ नहीं मांगती वो, और उससे अधिक जो है कुछ समझ नहीं सकती। अगर उसको दूध दो पीने के लिए तो गाय दूध नहीं पीएगी, गाय दूध को मना कर देगी। तो हम लोग उसी प्रकार से हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर हम वो स्वर्ग ही मांगेंगे, और हम क्या मांगेंगे। तो इस प्रकार से देवता लोग जो है विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, और देवताओं की इस विनम्रता से भगवान जो है संतुष्ट होते हैं। जैसे महाराज ने बताया कि पोषण, ये जो 6वां स्कंद है, ये पोषण श्रीमद् भागवत का ये पोषण तत्व है। तो इसमें भगवान जो है पोषण करते हैं, उनका भी पोषण करते हैं जो कि शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो भगवान इस तरह से करते हैं। दधीचि मुनि की जो कथा है वो प्रभुपाद तात्पर्य में 52वें श्लोक में लिखते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि दधीचि ने जो है जब बताया, जब दधीचि ने वचन दिया अश्विनी कुमारों को कि आपको हम ब्रह्म विद्या प्रदान करेंगे, तो फिर इंद्र आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा सिर काट देंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि अगर सिर काट देंगे दधीचि का, तो अश्विनी कुमार तो सिर जोड़ सकते हैं। तो इंद्र ने सिर काटने की बात नहीं कही। महाभारत में जो वर्णन आता है वो ये है कि इंद्र ने कहा कि आपके सिर के मैं 100 टुकड़े कर दूंगा, और 100 टुकड़े कर देंगे अगर सिर के, तो फिर अश्विनी कुमारों को ज़्यादा परिश्रम लगेगा कि 100 टुकड़े सिर के हो जाएं, तो 100 टुकड़े जोड़ें, फिर बाद में सिर को जोड़ें। तो इंद्र ने कहा तो तुम्हारे के सिर के मैं 100 टुकड़े कर दूंगा। तो जब दधीचि मुनि ने अश्विनी कुमारों को बताया कि इंद्र ऐसा बोलें, तो दधीचि मुनि वो जो अश्विनी कुमार बोले कि आप चिंता मत करिए, आपके सिर को हम काट करके सुरक्षित रख देते हैं, और घोड़े का सिर लगा देते हैं, और घोड़े के सिर को जो है इंद्र 100 टुकड़े करेंगे, है ना, तो फिर हम आपका सिर जो उसके टुकड़े तो फिर होंगे नहीं, मतलब साबुत, आपका साबुत सिर जो है हम आपको जोड़ देंगे। तो बहुत वैद्य हैं वो, लेकिन तो भी उनको बहुत परिश्रम हो जाएगा कि 100 टुकड़े कर दिए तो एक एक टुकड़ों को जोड़ना फिर बाद में, तो बहुत परिश्रम हो जाए। तो इसलिए अश्विनी कुमार कहते हैं आपका सिर हम काट करके बिल्कुल अलग सुरक्षित रख लेते हैं, और आप जो है घोड़े के मुख से आप जो है ज्ञान प्रदान करिए। और इससे ये भी पता चलता है कि सिर अगर कट जाए और बदल जाए तो आत्मा सिर में नहीं होती है, आत्मा हृदय में होती है ना, आत्मा हृदय में होती है। इसलिए ज्ञान तो हृदय से आ रहा है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अगर सिर में ज्ञान होता तो सिर तो उनका कट गया, घोड़े का सिर लग गया, तो फिर कैसे वो जो है ज्ञान देते। तो वास्तव में दिव्य ज्ञान जो होता है वो हृदय में होता है, आत्मा भी हृदय में होती है। तो दधीचि मुनि की जो आत्मा है वो नहीं सिर में थी कि वो घोड़े का सिर लगा दे तो घोड़े की आत्मा आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बोल भी सके, है ना, तो बोलने की भी शक्ति जो है हृदय से ही आती है। तो इस प्रकार से जो है घोड़े के जो है सिर से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जैसे महाराज ने बताया कि उसको अश्वशिरा विद्या भी कहा जाता है। तो महाराज ने बड़ा अच्छा बताया कि इंद्र ने जो है बहुत ऊंचाई से देखा और जो है वो पहचान नहीं पाए कि घोड़े का सिर है। तो इतनी बातें जो गहरी हैं वो हर कोई नहीं जान पाते। तो महाराज ने बड़ा जो है अपनी अनुभूति से जो है इस ज्ञान को प्रदान किया। हरे कृष्णा।